जलगांव एमआईडीसी फायरिंग मामला। जलगांव शहर के एमआईडीसी क्षेत्र के जी सेक्टर में स्थित विजेता इंडस्ट्रीज कंपनी के बाहर आधी रात को अंधाधुंध फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इसके बाद गोलीबारी में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे। अहमद फिरोज शेख 36 वर्षीय और राजन शेख रफीउल्लाह दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 3 नवंबर सोमवार को 4 बजे इलाज के दौरान राजन शेख रफीउल्लाह की मौत हो गई। इस घटना के बाद जलगांव शहर की विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने पुलिस प्रशासन और अवैध धंधों को लेकर सवाल खड़े किए। इसी को लेकर एकता संगठन के समन्वयक फारूक शेख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जलगांव के पुलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी को ज्ञापन सौंपा, तो दूसरा निवेदन इस मौके पर अलहाज अब्दुल करीम सालार, कांग्रेस के मुफ्ती हारून नदवी और जलगांव सुन्नी ईदगाह के सदर सैयद अयाज अली सहित कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता संगठन मौजूद थे। संगठन की ओर से दी गई मांगों में कहा गया है कि जलगांव जिले में अपराध और अवैध धंधे लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस की तर्ज पर यहां भी ऑपरेशन एनकाउंटर शुरू किया जाए ताकि अपराधियों में भय पैदा हो और गुनाहगारों की संख्या में कमी आए। ऐसा बयान अलहाज अब्दुल करीम सालार ने मीडिया से बात करते हुए दिया। जलगांव शहर से शाहिद टेली की रिपोर्ट। जलगांव के मुख्तलिफ संगठनों के जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ते और सभी मान्यवर कल जो एमआईडीसी में जो घटना हुई है गोलीबार की, उस सिलसिले में एसपी साहब से मुलाकात के लिए यहाँ पर आए। एसपी साहब जगह पर पहुंचकर सीरियसली इस इशू को लिया और इस काम को अंजाम दिया। उनको अरेस्ट भी हो चुकी है। सिविल के अंदर भी कल हमने पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर रुके, पोस्टमार्टम करवाए। खून की ज़रूरत थी, उनको खून दिया गया। हमारे बच्चों ने उनके लिए खून की बोतलें दी और उसके बाद में उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनके मशवरे से वो लाश को जो है तो नहला धुला करके फैक्ट्री में जहाँ पर वो बच्चा रहता था वहाँ से उसकी लाश को लेके गए। उनकी ईमा पर जलगांव के कब्रिस्तान में हमने उसकी तदफीन की और उसके बाद में आज हम यहाँ पर आए हैं। आज जो कुछ भी हमने साहब से बात की उसके अंदर हमने उनको बतलाया कि एमपीडीए लगे हुए लोग भी अगर सुधर नहीं रहे हैं, बार बार तड़ी पार करने के बाद में भी गुनहगारी बंद नहीं हो रही है। और हम देख रहे हैं कि पुलिस ने खुद पिछले महीने में जो पिस्तौल और जो रिवॉल्वर और जो गोली बारूद जमा किया उसके फ़ोटो आपने देखे होंगे। हर बात के ऊपर खेड़ी खडोली में कल भी हुआ, सिरसोली में हुआ, दड़ोरे डाले जा रहे हैं, बंदूक लगा कर डराया जा रहा है। एक खेल समझ लिया गया है। हमने ये मांग की है कि गुनहगारी तो ख़त्म नहीं होती, वो आखिरी शैडो है, एक ब्लैक शैडो है, लेकिन जो गुनहगार सुधरने को तैयार नहीं है, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, ऐसे सराइत गुनहगारों को जिनसे इंसान की जान और माल को धोखा निर्माण हो गया है, तो हमने रेड्डी साहब से गुजारिश की। वो कहाँ तक हमारी गुजारिश को मानते हैं वो बात अलग है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर भी बम्बई की तरह एनकाउंटर सेल बनाया जाए। जो सुधरना ही नहीं चाहते हैं, जो किसी हालत में अच्छे इंसान बनना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बॉम्बे के तर्ज के ऊपर ऐसे एनकाउंटर सेल के ज़रिए से उनका काम जो तो किया जाए। हमें बहुत खुशी है, साहब ने हमारी बात सुनी, मौका की तैयारी भी उन्होंने कर ली है और मौक़ों का भी लगाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 2 तारीख को एमआईडीसी में जो फायरिंग हुई थी, जो राजेंद्र बराटे ने किया था, जिसमें हमारे 2 नौजवान जख्मी हुए थे, जिसमें एक राजन शेख बहुत सीरियस जख्मी था, जिसका इंतकाल कल दोपहर को 3 तारीख को दोपहर को 4 से 4:15 के दरमियान हो चुका है। कल शाम तक के दोनों आरोपी, जो मेन आरोपी है राजेंद्र बराटे और उसकी बीवी, इनको राहुल बराटे, इनको अरेस्ट किया गया नहीं था। इसके लिए हम कल भी साहब को ये रिक्वेस्ट की थी। आज हमने आके लिखित तौर पे अलग अलग हमारी डिमांड साहब के सामने पेश करी है, क्या आरोपियों को अटक की जाए। उसके साथ ही उस पर ऑलरेडी मकोका लगा हुआ था, उसकी इंक्वायरी जो है वो पीआई एमआईडीसी से निकाल के पीआई एलसीबी या एसडीपी को दी जाए। तीसरी मांगनी थी हमारे को, क्या ये जो अवैध दारू के 10-12 दुकानें वहाँ चल रहे हैं, उस पर एक्साइज, एलसीबी और पुलिस डिपार्टमेंट ने मिल के रेड करके उनके गुना दाखिल करना चाहिए। और पूरे के पूरे एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में जो 2 नंबर के धंधे चल रहे हैं, खास करके अवैध धंधे चल रहे हैं, उनकी इंक्वायरी करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए, ताकि किसी तरह से समाज में कोई ये ना हो। इसके लिए अगर ये ना हुआ
तो साहब ने हमारी बातें सुनी और ये कहा कि उसको अरेस्ट किया जा रहा है, आप उसकी निश्चिंत रहिए। दूसरा ये है कि इसको किसी तरह का धर्म का रंग ना आते हुए हम आपके कहने के हिसाब से मकोका उसको लगा रहे हैं और मकोका का तपास ऑलरेडी एसडीपीओ की तरफ जाता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हमने ये कहा कि एमआईडीसी एरिया में जो अवैध धंधे चल रहे हैं उस पर रोक लगना चाहिए, वरना वहाँ से जो बुराई निकल रही है पूरे जलगांव शहर में फैलेगी और उसका कायदान सुव्यवस्था की जवाबदारी पुलिस प्रशासन पर रहेगी। उन्होंने हमारी सब बातों को सुन के उन्होंने वचन दिया, प्रॉमिस किया कि ये सब इस पर कार्रवाई होगी। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।